जय श्री कृष्ण। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सततन्ना तदुच्यते। अध्याय 13 श्लोक 12 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ने प्रवक्ष्यामि पद से ज्ञेय तत्व का वर्णन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। अमृत मश्नुते पद से उसे जानने का फल बताया है। नादिमत पद से उसका लक्षण बताया है। परम ब्रह्म पदों से उसका नाम बताया है। और न सतन्ना सदुच्यते पदों से उसका वर्णन किया है। ज्ञेयम यतत प्रवक्ष्यामि। भगवान यहाँ ज्ञेय तत्व के वर्णन का क्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है। उस अपनी ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूँगा। ज्ञेयम अवश्य जानने योग्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विधाएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं हैं। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। कारण कि सांसारिक विषयों को जितना ही जान लें तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवाय जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्मा तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादिमत उससे यावन मात्र संसार उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह अनादि, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जाता है। परम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, देव को, वेद को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक, निर्विकार, सदा रहने वाला तत्व नहीं है। वह परम ब्रह्म कहा जाता है। न सतन्नास उच्यते, उस तत्व को सत भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते, कारण कि असत्य की भावना सत्ता के बिना उस परमात्मा तत्व में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए उसको सत नहीं कह सकते। और उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसीलिए उसको असत्य भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्मा तत्व में सत असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसा वह करण निरपेक्ष तत्व है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात की सत्ता न रहे तो न दिन कह सकते हैं न रात। ऐसे ही सत्य की अपेक्षा से सत्य शब्द का प्रयोग होता है और असत्य की अपेक्षा से सत शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ परमात्मा को सत कहा जाता है वहाँ असत्य की अपेक्षा से ही कहा जाता है, परंतु जहाँ असत्य का अत्यंत अभाव है वहाँ परमात्मा को सत नहीं कह सकते, और जो परमात्मा निरंतर सत है उसको असत्य नहीं कह सकते। अतः परमात्मा में सत्य और असत्य इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत सत्य दोनों में विलक्षण है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा,
सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान निधाना। मानस 1:116-3। दूसरी बात, सत्य असत्य का निर्णय बुद्धि करती है, और ऐसा कहना भी वही होता है जहाँ वह मन, वाणी और बुद्धि का विषय होता है। परंतु ज्ञेय तत्व मन, वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, अतः उसकी सत्य असत्य संज्ञा नहीं हो सकती। परिशिष्ट भाव, परमात्म तत्व को ज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए और वह जानने में शक्य है, अर्थात जाना जा सकता है। वास्तव में वह तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वह प्रकृति की पकड़ में नहीं आता, परंतु वह स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। गीता इसी अध्याय का 19वां श्लोक। अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादिमत अर्थात अनादि वाला कहा गया है। अनादिमत परम ब्रह्म पदों का ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं। अनादिमत परम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म मेरे परायण आश्रित है, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। गीता 13:27। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा प्रकृति को द्वितीयम में कहकर और परा प्रकृति जीवात्मा को में पराम कहकर दोनों को अपने अधीन बताया है, अतः दोनों के मालिक भगवान ही हुए। उपनिषद में भी आया है, प्रकृति तो क्षर परिवर्तनशील है और उसको भोगने वाला पुरुष जीवात्मा अमृत स्वरूप अक्षर परिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन आया है। पहला, परमात्मा सत्य भी है और असत्य भी है, सद सच्चा हम 9:19। दूसरा, परमात्मा सत्य भी है और असत्य भी है, सत असत्य से पर भी है, सद सत परम यत 11:37। तीसरा, परमात्मा न सत्य है और न असत्य ही है, न सत्तन्ना तदुच्यते 13:12। इसका तात्पर्य है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वह मन, बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसीलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में परमात्मा तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। उसको असत्य की अपेक्षा से, सत विकार की अपेक्षा से, निर्विकार एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में सत, निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं, कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है। तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है, ऐसा देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश, काल आदि है ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसे? इसीलिए यहाँ आया है कि उस तत्व को न सत्य कहा जा सकता है और न असत्य ही कहा जा सकता है। परमात्मा तत्व का आदि आरंभ नहीं है, जो सदा से है उसका आदि कैसे? सब पर है, वह न सत्य है न असत्य, आदि अनादि, पर अपर और सत्य असत्य का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि अनादि, पर अपर और सत्य असत्य से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्षक अर्थात लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, पूरा वर्णन करने में नहीं। इसीलिए साधक को भी लक्षक की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। ओम तत्सत।